वो केजरीवाल जी बोलते थे एक रूम में रहेंगे और 100 रूम में रहने के बाद और 100 रूम जैसा घर बनाने के बाद पर्दे जो है करोड़ों के पर्दे लगा लेने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम दिल्ली को फ्री में देंगे। तो आज सारी चीजें फ्री मिल रही है उनको जेल में। 70 साल में जब कांग्रेस गरीबों का उत्थान नहीं कर पाई तो अब आखिरी में क्या कांग्रेस गरीबों के लिए काम करेगी? भैया तो खुद ही जेल में है। जो जेल में होते हैं उनको जेल के ही सपने आते हैं और वो जेल में ही जाते हैं। उन्होंने खुद चारा घोटाला किया और वो जेल में डालने की बात मोदी जी करते सबसे पहले जेल जाएंगे, तो अभी लालू यादव एक बार फिर जेल जाएंगे। देश के जो विरोधी हैं, जो पाकिस्तान है, उसका पूरा मैनिफेस्टो लागू किया है कांग्रेस सरकार ने। जय जय श्री राम। और एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे युवाओं को कि भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा जो बोला वो किया है। और कांग्रेस ने 2 लाख अभी तक 1 रुपए नहीं आए थे। किसानों को भी बहुत भ्रमित करके रखा है। बीजेपी जो बोलती है वो करती है। वो पूर्व में 10 सालों का आपने रिकॉर्ड देखा है, जो बोला है वो किया है। कोई सा भी मुद्दा ले लें, आप विकास का ले लें। गरीबों की जो समस्याएं थी उनको हल किया है हमारी मोदी सरकार ने। इसलिए हम 2024 में पुनः मोदी जी की 400 पार से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार, अब की बार। युवा साथी हैं, युवा साथियों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप सब? हम तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हम। छिंदवाड़ा जिले से आगे जी अरे उधर तो कमलनाथ जी बैठे हुए हैं। इस बार विवेक बंटी साहू जी छिंदवाड़ा से जीतेंगे 1 लाख वोट से। हम जिताएंगे। हम उन्हें युवा 45 साल से एक परिवार की गुलामी हो रही है। एक छात्रा राज नहीं चलेगा, युवा आगे आएगा। बंटी भैया जीतेंगे इस बार हमारे। कमलनाथ जी कह रहे हैं 44 साल से तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन्हें अब समाधि लेने की बारी। बड़ा मुद्दा है हमारे छिंदवाड़ा जिले का। वहाँ के जो लोग हैं यहाँ नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले में पलायन करके मजदूरी करने आती है। विकास मॉडल किया है तो 45 साल से क्या किया है उन्होंने, ये बताइए। मजदूरी करने बाहर क्यों आते हैं वहाँ के लोग? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे छिंदवाड़ा जिले का है। लेकिन उन्हीं विपक्ष की साथी मीसा भारती जो है लालू यादव की बेटी, वो तो बोल रहे हैं सरकार बनने तो पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है, उनके सपने हैं। लालू भैया तो खुद ही जेल में है। जो जेल में होते हैं उनको जेल के ही सपने आते हैं और वो जेल में ही जाते हैं। सबसे बढ़िया उन्होंने खुद चारा घोटाला किया और वो जेल में डालने की बात मोदी जी करते सबसे पहले जेल जाएंगे, तो अभी लालू यादव एक बार फिर जेल जाएंगे। अभी हमारी जो रीति नीति भाजपा की है वो कभी हफ्ता में ही तो है, वो तो मेडिकल लेके बाहर घूम रहे हैं। भाजपा की जो रीति नीति रही है वो केजरीवाल जी बोलते थे एक रूम में रहेंगे और 100 रूम में रहने के बाद और 100 रूम जैसा घर बनाने के बाद पर्दे जो है करोड़ों के पर्दे लगा लेने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम दिल्ली को फ्री में देंगे। तो आज सारी चीजें फ्री मिल रही है उनको जेल में। तो ये हम चाहते हैं कि लोग जो है वो विकास की राह पे करें। हम विकास की राजनीति जो लोग करते हैं ना कि हम विकास की राजनीति नहीं है। आप देख रहे होगे हम जहाँ तवा पुल से आ रहे हैं वो भी सैंक्शन हो चुका है और 80 फीट रोड सीधी जाएगी। केजरीवाल का आपने जिक्र किया, अभी जो पूरा मामला चल रहा है जनता को बता दूं, कल जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है, आम आदमी से शुरुआत करने वाले आम आदमी 1 महीने के अंदर, जब से केजरीवाल जी का थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में है, हाई कोर्ट जा रहे हैं, 19 करोड़ रुपया वकील को फीस दी गई है। एक वकील को देखिए। हाँ, इतना तो राम जी की जो हमारी स्थापना हुई ना तो इतने वकील कांग्रेस ने भी लगाए थे। क्या हुआ? तो उनका भी क्या होगा, आप भी समझदार हैं। जय जय श्री राम। और एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे युवाओं को कि भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा जो बोला वो किया है। और कांग्रेस ने 2 लाख अभी तक 1 रुपए नहीं आए थे। किसानों को भी बहुत भ्रमित करके रखा है। और यहाँ जो सम्मान निधि जो आपने बात करी हमारे बड़े भैया ने, तो सम्मान निधि अभी बाबूजी को भी मिल रही है, सबको मिल रही है। एक यहाँ पर कोई मुसलमान, यहाँ कोई क्रिश्चियन, हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों को पूरी चीजें मिल रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि विकास होना चाहिए, विकसित राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं भाई लोगों? 70 साल में लोग बोलते हैं हमने शुरुआत करी थी, क्या रोड बनी, क्या नालियां बनी अपने मोहल्लों में, वार्डों में, क्या रोड अपने गांव तक गई? 70 साल में जापान जैसा छोटा सा, दिल्ली के जैसा अमेरिका आज लोगों को बड़े बड़े मिग विमान और सब दे रहा है। हमारे देश में आज ही क्यों बने? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं चाहूंगा एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, अब की बार, अब की बार। धन्यवाद। और कुछ केजरीवाल के बारे में कहना चाहते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं अब सहानुभूति मिलेगी लोगों की, जेल में चले गए हैं और 100% वोट मिले। एक बात बताइए, जो जेल से आज हमारे भी जितने भी मंत्री गए, भाजपा के जितने भी, सबने इस्तीफा दिया क्योंकि भाई उन पे केस चल रहा है ना। तो उन पे जब केस चल रहा है तो उनको इस्तीफा भी देना था और हट जाना था। भले उनकी वाइफ अगर आगे आ रही है तो जो भी चलाता है उनकी सरकार में, लेकिन अगर वो जेल से चलाने की बात करते हैं, सोचिए मानसिकता क्या रही होगी उनकी। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जेल में जाके
पहले तो उनके डिप्टी जो सीएम थे उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, 11 बार समन गए। आपके सामने की बात है, 11 बार समन जाने के बाद न्यायपालिका का अपमान करने वाला व्यक्ति क्या चलाएगा सरकार? आप बताइए क्या चलाएगा? गए भी जेल में इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होती उनकी। अब बताइए, जब मुलजिम होता है वही पहले भागता है कि नहीं, कि पहले गिरफ्तारी देते हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी देंगे अगर हमें कोई गलत साबित करेगा तो उसके बाद हम अपने आप को साबित करेंगे। जय जय श्री राम। मैं नगर महामंत्री हूँ, किसान राम मंदिर का भी आपने बात किया, आज मैनिफेस्टो में बीजेपी ने अब राम मंदिर के बाद एक और चीज जोड़ दी है कि राम मंदिर का मुद्दा तो हमने पूरा कर दिया, अब पूरी दुनिया में हम राम महोत्सव करवाएंगे। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, हम रामनवमी मनाते हैं, हम हिंदू भी हैं और हमारे तो दो दोस्त हैं जो हिंदू नहीं भी हैं, वो भी दिया जलाते। क्यों जलाते भाई? दिया क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है। दिया अंधेरे को दूर करता है। तो हम रामनवमी बहुत बृहद स्तर पर मनाएंगे और राम जी का स्वागत करेंगे, और हमेशा करते आए हैं, आज ही नहीं कर रहे हैं। जब वो टेंट में थे तब भी उसी तरीके से नारे लगाते थे जय जय श्री राम के, और आज भी हम लगा रहे हैं। हमारा भव्य मंदिर 50 लोगों को बेरोजगारी से दूर करेगा। आज जो लोग बोलते हैं ना कि इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक बात बताओ, जो पहले करोड़ रुपए इस घोटालों में जो करोड़ों रुपए होते थे उनका क्या होता था? उनका क्या होता था बताइए सर? और ये तो खैर ट्रस्ट ने खर्च किया है। और ये जो आपने बात की यहाँ पर राम मंदिर की, अभी इस पर जयराम रमेश को जानते होंगे आप, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, उन्होंने कहा देखिए मेरा जो नाम है, मेरे नाम में 2 बार राम है, हम असली पुजारी हैं कांग्रेस वाले, और ये बीजेपी वाले व्यापार करते हैं राम मंदिर। अच्छा एक बात बताइए, अगर असली पुजारी होते तो पुजारी को बंद करने के लिए वहां कितने वकील लगा दिए थे कि पूजा नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे कांग्रेसियों से हम तो ये माफी चाहेंगे, इतने बड़े बड़े हाथ जोड़ेंगे कि भैया अब हो गई 70 साल, अब तो हमारा करो बेड़ा पार, अब आप जाओ। जय जय श्री राम। अच्छा, और एक हमारे दर्शन भैया, आप सब जानते हैं, जिसके पास बजाज सिटी 100 है और एक तरफ वो भैया है संजय शर्मा जी, इनके पास फॉर्च्यूनर है, लेकिन हम कांग्रेस वाले। तो हमें बताइए, एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर हम सांसद बनाएंगे तो वो जमीनी, वो पत्थर कंकड़ भी गड़ेंगे तो वो देखेगा, वो झाड़ू लगवाएगा उस रोड पे, और जिनने कंकड़ पत्थर नहीं देखे, जमीन नहीं देखी, वो क्या करेगा? तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि बस इस बार और इसके बाद फिर आप विकसित राष्ट्र के उसमें जुड़ जाएं, विकसित धारा में बह जाएं, गंगा मैया की जय बोलें। और जैसे आज मोदी जी की जय जय नहीं हो रही है, वो हमेशा भारत माता की जय बोलते हैं, वो अपनी जय कभी नहीं बोलते। हाँ, सबके मन में क्यों मोदी है भैया? क्योंकि भारत में मोदी जी ने भारतवर्ष को कहाँ ले गए, भारत को कहाँ ले गए? जो G20 समिट हुआ उसमें अध्यक्षता करी। अभी इन लोगों को नहीं पता होगा, अध्यक्षता करना मतलब बड़े बड़े कंट्रियों में अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है वो उनके स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। तो ऐसे मोदी जी का हम तो बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप फिर आए, हमारे देश को फिर तरक्की की राह पे ले जाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस समय पूरे देश में चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से लगे हैं। जैसे थोड़ी देर में पिपरिया पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, और बड़ा जनसैलाब लोगों का आ रहा है। इसी बीच जो है आज सुबह दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से उन्होंने जो है घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसको जारी किया है। और आइए बात करेंगे तमाम लोगों से। एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था और बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इसमें क्या अंतर नजर आता है? जैसे सीधे तौर पर इसमें यूसीसी की बात की जा रही है कि सबके लिए समान जो है वो कानून लाएंगे, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको सशक्तिकरण करेंगे, मेजोरिटेरियन के खिलाफ उसमें जो है कई सारी चीजें कही गई थी। आइए बात करते हैं एक एक करके। तमाम बीजेपी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, संकल्प पत्र आ गया बीजेपी का, पहले घोषणा पत्र कहा जाता था, अब संकल्प पत्र कहा जाता है। देखा होगा आपने भी, तमाम बातें कही गई हैं, यूसीसी, बुलेट ट्रेन जो है बाकी जगहों पर लेके जाने की। क्या लग रहा है सर, होगा पूरा अगर सरकार बनती है इन 5 वर्षों में, या कैसे देखते हैं? घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार बोला करती थी, बीजेपी जो बोलती है वो करती है। और पूर्व में 10 सालों का आपने रिकॉर्ड देखा है, जो बोला है वो किया है। कोई सा भी मुद्दा ले लें आप, विकास का ले लें, जिन गरीब तबके का वो ले लें, दीनदयाल की अंत्योदय उससे हम शुरुआत करते हैं, गरीब तबके की शौचालय की लें, उज्ज्वला योजना की लें, ग्रामीण मकानों की लें, बिजली की लें, नल जल की योजनाएं लें, जितनी भी जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो बोलती है वही बीजेपी करती है। सबसे ज्यादा चर्चा अभी जो सोशल मीडिया पर हो रही है वो यूसीसी की हो रही है कि उत्तराखंड में जैसे यूसीसी लागू हो गया है, कई जगह बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो है कमेटी बनाई जा रही है, तो क्या इन 5 वर्षों में यूसीसी लागू हो जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सबके लिए समान कानून। यूसीसी तो लागू हो चुका है, आपको पता है, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, हाँ, देश भर में लागू होगा। और यूसीसी आपने पढ़ा होगा, तो यूसीसी क्या है? यूसीसी नागरिकता देने का काम है, किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। ये
नहीं नहीं, यूसीसी में ही वही है, अब यूसीसी में ही वही है, यूसीसी में वही है कि भाई जो नागरिकता देना है, जैसे अगर भारत का बंटवारा कब हुआ था 1947, वो सीए है। नहीं, लेकिन जैसे अगर किसी को यहाँ नागरिकता देना है, मुस्लिमों को उसमें इसलिए छोड़ा गया है। वो सीए है, वो सीए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए समान कानून। यूसीसी क्या है? सबके लिए समान कानून। यूसीसी पूछ रहे हो ना आप? हाँ, यूसीसी में भी नागरिकता देने का काम किया है। नहीं, नागरिकता का नहीं है उसमें, उसमें वो है समान कानून का। कांग्रेस घोषणा पत्र की बात कर रहे हो, ये 1936 में जो मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग का आपने घोषणा पत्र 1936 का भी आप नेट निकाल लो, उसमें सेम वही है, कॉपी किया, उन्होंने पेस्ट एंड कॉपी का काम किया कांग्रेस ने। जो यूसीसी 1936 में मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र था, वही सेम उन्होंने, कांग्रेस वालों ने इस बार निकाल दिया है। तो वो केवल और केवल उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने आवास की बात की, तो अभी फिर से इस घोषणा पत्र में कि 3 करोड़ और जो है पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे और 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा। हाँ, पूर्व में जितने थे 2011 के सर्वे के हिसाब से वो पूरा पूर्ण होने जा रहा है। इसके बाद शहरीकरण में भी, इसमें भी सरकारी लाभार्थियों को भी दिया जा रहा है। नगरीय में 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी उस योजना का लाभ मिल रहा है। 5 लाख की जो बीमारी का है, उसका भी पूरा वर्ल्ड में पहली योजना है जो भारत में चल रही है। इसका लाभ गरीब तबके को उसका पूर्ण मिल रहा है। और इसी आयुष्मान योजना को अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा एक आगे। इसमें आगे चल के उसको भी बढ़ाया जाएगा। और 70 वर्ष से ऊपर के जो हैं उनके लिए भी किया जाएगा। सीनियर सिटीजन में उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे एक और विषय इस समय चल रहा है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है मीसा भारती, उनका अभी एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी सरकार बनते ही पहले पीएम मोदी और फिर बाकी बीजेपी नेताओं को हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये तो बनेगी जब ना, किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे वो? कोई मुद्दा तो हो उनके पास, कुछ मुद्दा तो होना चाहिए। जनता काम नहीं हुआ कुछ 10 साल में। उनसे कुछ काम नहीं हुआ, वो क्या करेंगे? उनके बारे में हम बात करना उचित भी नहीं समझते। उचित नहीं समझते। अच्छा, और भी लोग हैं, और भी बहुत सारे। इधर हाँ, और भी समान लोग आ रहे हैं जी। मनोज भैया बुलाओ। ये मेरी मतलब बहुत से आवेदन हैं। एक चरण सिंह नाम का गुंडा है बदमाश, बाड़ी बरेली में। उसने ये मेरे मतलब रेत का अभी तो खनन करते हैं, जो दोनों हाथ तोड़ दे, इसमें रात डली, इसमें ना पुलिस ने कोई केस बनाया उसमें अभी तक, ना कुछ किया। हमने मंत्री जी को भी आवेदन दिया है और पुलिस प्रशासन, कलेक्टर साहब, सबको आवेदन दिया है। ये आवेदन है हमारे पास। मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। और मेरे मतलब जो मित्रगण थे उनको झूठा 307 में फंसा दिया गया है। उसके मतलब इसमें आपराधिक मामले भी हैं 302 और बहुत से आपराधिक मामले। तो आपकी क्या उम्मीद है, किन से उम्मीद आप कर रहे हैं कि? सर हम तो मीडिया के हिसाब से आए थे कि मीडिया में जो होगा वो हो जाएगा, और क्या किसी से अब तो कुछ, सब कहीं तो दे दिया आवेदन, कलेक्टर साहब को दे दिया, मंत्री जी को दे दिया, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं। थाने का नाम और पुलिस अधिकारी का नाम बता दो जो इसमें एक्शन नहीं ले रहे। थाने का नाम थाना बाड़ी, जिला रायसेन, और पुलिस अधिकारी है वो नहीं, वो अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए, थाने का नाम आपने बता दिया, ये थाने के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी, इसमें बिल्कुल ये होना चाहिए, इसमें कार्रवाई बिल्कुल। अगर कुछ क्या धारा है वो मतलब मामूली लगा रहे हैं, जबकि मेरा ये हाथ कभी काम नहीं करेगा, और इसमें ये रात डली हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं इधर पे आया था। तो सर मेरा मतलब मीडिया के माध्यम से यही है कहना कि आप मेरा काम हो जाए। बिल्कुल आपकी बात ऊपर तक जाएगी और बिल्कुल इसमें जो कार्रवाई है होनी चाहिए, नहीं तो उस पुलिस अधिकारी पर जो है वो एक्शन होना चाहिए। एक बार जरूर इसका जो है इसको ध्यान मिले। अब जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा अभिषेक सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले? मैं बरेली का निवासी हूँ और मंडल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, देखा आपने संकल्प पत्र आज जारी हुआ है बीजेपी? संकल्प पत्र अभी सुबह 8:30 बजे जारी किया है। अभी विस्तृत से हम लोगों के कार्यकर्ताओं के पास वो आ जाएगा। इसमें सबसे आज चर्चा उसी की, समान नागरिकता जो संहिता कानून है कि सबके लिए एक जैसा कानून। भाजपा जो पार्टी है और भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो जो भी योजनाएं लेके आ रही है, जो भी कार्यक्रम बना रही है, वो जनता से जुड़े हुए हैं। हमारे अंत्योदय दीनदयाल जी का सिद्धांत है। आज पूरी योजनाएं, आप जितनी भीड़ जनता जनार्दन देख रहे हैं, वो सभी उसी का नतीजा है। हमने जो अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है, जिनको गरीबों की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, गरीबों की जो समस्याएं थी उनको हल किया है हमारी मोदी सरकार ने। इसलिए हम 2024 में पुनः मोदी जी की 400 पार से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आवास योजना को और कहा गया एक्सटेंड करेंगे, 3 करोड़ और जो है मकान बनाए। आवास योजना का जो 3 करोड़ का जो पार्टी ने वादा किया है और घोषणा भी की है, आगामी 5 साल में हम 3 करोड़ हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको लाभ देंगे।
अच्छा, और इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो पहले मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या आपको लगता है प्रमुखता से जो है पूरा किया? देखिए, मोदी सरकार 2014 के बाद जो भी योजनाएं या जो भी मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लागू की थी, आज आप 10 साल बाद उनका अध्ययन करेंगे बारीकी से, तो आप पाएंगे कि जो मोदी सरकार ने और जो भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से स्थापना हुई है, जो हम लोगों ने वादे किए थे, चाहे वो 370 का हो, राम मंदिर का हो, गरीबों को उत्थान का हो, हमने एक एक वादा पूरा किया है। और जो इस बार हम लोग 2024 में जो मैनिफेस्टो में ले रहे हैं, वो आगामी 5 साल में और 2047 जो हमारा लक्ष्य है, हम उस तक पूरा करेंगे और 2047 तक भारत में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित रहेगी। अच्छा, फिर सबके पास आऊंगा। एक आखिरी कमेंट, हमारी भी नजरें थी लगातार, मीडिया जो है नजर बनाए हुए था कि जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें जो है जैसे पिटारा खोला गया, 1-1 लाख रुपया इनके अकाउंट में, 8-8 हजार रुपया इनके अकाउंट में, इस तरह की कोई बात इसमें नजर नहीं आई। इसमें भाई साहब, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये हमारे देश के जो विरोधी हैं, जो पाकिस्तान है, उसका पूरा मैनिफेस्टो लागू किया है कांग्रेस सरकार ने। जो योजनाएं, जो सरकार के नियम कायदे हैं, उनको सबको नष्ट करने की बात उन्होंने करी है। और 70 साल में जब कांग्रेस गरीबों का उत्थान नहीं कर पाई, तो अब आखिरी में क्या कांग्रेस गरीबों के लिए काम करेगी? इन्होंने गरीबों की बात की। आपका क्या नाम हुआ सर? श्रवण धाकड़। कांग्रेस, हाँ बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कमल सिंह है साहब। कितनी उम्र हो गई? 70 साल हो गए साहब। 70 साल उम्र हो गई आपकी। कांग्रेस इस बार भी कह रही है गरीबी हटाएंगे, एक झटके में सरकार तो बन जाएगी। बात तो भगवान जाना भाई साहब, वो रहीबा जाता है तो मतलब सोसाइटी मुंगे पिसी नहीं तोड़ रही हमारी, अभी परेशान है, पिसी डरी है सोसाइटी में, तो नहीं रही गई नहीं सोसाइटी में पिसी पड़ी है। ब्लैक लगा रहे हैं कि जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मट्टी है तो ये है वो है, रिकॉर्ड तोड़, मतलब परेशान कर रहे हैं किसानों के लिए जनता पार्टी वाले। जो उन्हें कर्मचारी हैं, जो मतलब जो संचालक चला रहे हैं, जो तोड़ा ताली कर रहे हैं, पंडित मंडल लोग जो भी हैं, वे सब परेशान कर रहे हैं। कुछ पड़ी है, परेशान है किसान वर्ग। आप जान के चल के देखो सोसाइटी में। तो किसको देंगे इस बार वोट? वोट तो मतलब चल रही है, दे ही रहे हैं, जनता पार्टी में लगे ही हैं, लेकिन जनता पार्टी जो भी कर रही है, किसी नहीं तुरंत दे रही, वे तोड़े नहीं रहे सारे सब रे। 8 दिन तो परेशान है। सम्मान निधि मिल रही है? नहीं मिल रही? का चीज? सम्मान निधि सामान नहीं मिल रही है। मिल रही है? पूरा आ रहा है खाते में? पूरा आ रहा, कांग्रेस के समय कितना आता था? कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं आता था। अच्छा,